Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning Problem Set 4B. उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको चूज़ करना है. राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ ₹100 एंड MV यानी मार्केट वैल्यू इज़ ₹75, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ओके, तो देखो मार्केट वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है ₹100 और मार्केट वैल्यू 75, यानी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, यानी शेयर का भाव कम हो चुका है, यानी कि शेयर डिस्काउंट के ऊपर है. कितना डिस्काउंट है, 100 में से 75 निकालो, 100 - 75 दैट इज 25. तो ऑप्शन देखो, शेयर इज एट अ प्रीमियम ऑफ 75, शेयर इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 25. ये आपका आंसर है, क्योंकि बाकी ऑप्शन देख लो. शेयर इज एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25 और द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹75. तो आपका आंसर होगा द शेयर इज एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹25. यही है आपका सही आंसर. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 50%. तो देखिए अगर किसी शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है तो उसका डिविडेंड कितना होगा. अगर रेट ऑफ द डिविडेंड कितना है 50% है तो आपको फेस वैल्यू का ही 50% निकालना पड़ेगा. वही आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंड होगा. तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, रफ वर्क मैंने नीचे जगह छोड़ा है. तो ₹10 का 50%, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 1 जा 5. तो ₹5 या ₹5 ही आपका क्या होगा, आपका डिविडेंड होगा. तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी ₹5, ये आपका सही आंसर है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹10.65. देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 500 सच यूनिट्स. अगर हम म्यूचुअल फंड में उसकी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको लगाने पड़ते हैं यूनिट के हिसाब से आपको पैसा लगाना पड़ता है. तो एक यूनिट का रेट अगर 10.65 है तो 500 यूनिट का रेट कितना होगा. तो सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ हम करें रफर हमारा 10.65 मल्टीप्लाई बाय 500. ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 लग जाएंगे 1 के साथ में, 2 0 कैंसिल, 5 5 जा 25 कैरी ऑन 2, 5 6 जा 30, 30 + 2 is 32 कैरी ऑन 3, 5 0 जा 0, 0 + 3 is 3, 5 1 जा 5. तो ₹5325 ये हमारा आंसर है. देखो ऑप्शन में कहाँ दिया है 5325, पहले आंसर है और तो कुछ नहीं इससे नहीं. ये है आपका सही आंसर, ये वाला ₹5325. क्वेश्चन नंबर 4, रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज. ठीक है, तो ब्रोकरेज के ऊपर GST कितना लगेगा. ब्रोकरेज एक सर्विस है, याद रखिएगा. जो चेंजेबल GST होता है ना, जो स्टार्ट होता है 5% से या 2% से, तो 5% से लेकर तो मैक्सिमम 28% तक का हमको GST लगाया जाता है. लेकिन ये सब गुड्स के ऊपर रहेगा, अलग अलग जो चेंज होगा ना वो गुड्स के ऊपर रहेगा. अगर आप बहुत ही एसेंशियल सामान ले रहे हो, एसेंशियल कमोडिटी से, उस पर कोई GST है ही नहीं. फिर थोड़ा और ज़रूरी सामान, थोड़ा कम ज़रूरी सामान, उसमें 5% है. और जो लग्जरी आइटम है, महंगी चीज़ें होती है, उस पर 28% GST लगता है उसके ऊपर, महंगी चीज़ें, क्योंकि वो अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनसे टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता है. लेकिन सर्विस के ऊपर टैक्स फिक्स है. सर्विस का जो आपको सर्विस दे रहा है तो सर्विस का टैक्स है 18%, याद रखना. GST में जो एस है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स आपका फिक्स रहेगा. वो कितना है 18%. हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड GST इज टू बी डैश द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. ठीक है, देखिए अगर हमें एक शेयर का प्राइस निकालना है, कब, जब हम शेयर खरीद रहे हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग. तो देखो जब हम शेयर खरीदते हैं ना तो हमें ब्रोकर का ब्रोकरेज भी देना पड़ता है और उसके ऊपर का GST भी देना पड़ता है. तो हमारे शेयर के प्राइस में ये दोनों चार्जेज जो है ना ये ऐड हो जाएगी. अगर हम शेयर बेचेंगे तो जो पैसा हमारे हाथ में आएगा
वो इन प्राइस का पैसा कट कराएगा। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम शेयर खरीद रहे हैं, तो ये अमाउंट क्या होगा, इसमें ऐड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, एडेड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 if it is at premium of ₹30, the brokerage rate is ₹0.3%। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं हम। हमें निकालना है परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है उसकी, ₹100। फिर हमें क्या दिया है, प्रीमियम, शेयर क्या है, प्रीमियम के ऊपर है, तो शेयर जो है वो प्रीमियम पर है। कितना प्रीमियम है, ₹30। और ब्रोकरेज रेट, यूँ कहो कि रेट ऑफ ब्रोकरेज वो कितना है, 0.3%। तो परचेज प्राइस कितना होगा, मतलब पहले हमको परचेज प्राइस निकालने के लिए हमें चाहिए पहले मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू निकालेंगे, उसके अंदर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो मार्केट वैल्यू जो निकलेंगे ना, देखिए वो कैसे निकलेंगे मालूम है, वो निकलेंगे यहाँ पर शेयर हमारा प्रीमियम के ऊपर है, तो प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू में ऐड होता है, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट इज 100 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 130 रुपीज़। तो 130 आ गया हमारा क्या, मार्केट वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस जो आएगा ना यहाँ पर, जो हम निकालेंगे वो निकलेगा मार्केट वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ये हमको ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। लेकिन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पे निकालना पड़ेगा ना हमें, तो पहले हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम ना, उसके लिए आएगा मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये उसका फॉर्मूला बनेगा। मार्केट वैल्यू है 130 मल्टीप्लाई बाय 0.3% है, ये हमारा रेट ऑफ ब्रोकरेज है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 13 3 होता है 39 अपॉन का 100 जैसा वैसा, 2 0 हटेंगे, 2 पॉइंट लग जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज जो हमारा आएगा ना, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज वो आएगा 0.39 रुपीज़। अब निकालें परचेज प्राइस, फार्मूला मैं ऊपर लिख चुका हूँ, तो फार्मूला में डबल से नहीं लिखूँगा। मार्केट वैल्यू हमारे पास में 130, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हमने निकाला है वो है 0.39, देयरफॉर परचेज प्राइस इक्वल्स टू व्हाट, ₹130.39। ये है हमारी परचेज प्राइस। हमें जो शेयर पड़ेगा वो इतने का पड़ेगा, हमें इतना पैसा देना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रशांत बॉट 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 हैविंग मार्केट वैल्यू ₹180। कंपनी गेव 40% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ शेयर दिए गए, हमें निकालना है कि ये उसको रिटर्न कितना मिला है, रेट ऑफ रिटर्न। पहले लिख लिया क्या क्या दिया गया हमारे को। सबसे पहले में दिया गया नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज़ 50। फिर हमको दिया गया है फेस वैल्यू, वो कितना है ₹100। फिर हमको दिया गया है मार्केट वैल्यू, वो है ₹180। और कंपनी ने डिविडेंड दिया कितना, 40%। तो हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड आएगा ना, तो वो आएगा 40%। हमें निकालना है टू फाइंड, जो हमें निकालना है वो है हमारा ROR, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें निकालना पड़ेगा कि ठीक है रेट ऑफ रिटर्न ROR का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। ये होता है हमारा
उसका ROR का फॉर्मूला। तो पहले हम निकालना पड़ेगा हमारे को टोटल डिविडेंड, और उससे पहले निकालना पड़ेगा हमें सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड का हमारा जो फार्मूला है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला रहेगा हमारा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर है 50 हमारे पास में, मार्केट वैल्यू है 180। 18 5 होता है 90 और ये 20, तो ₹9000 हमारा सम है, इतना पैसा हमने लगाया है। अब हमें निकालना है हमारा डिविडेंड। पहले हम निकालेंगे सिर्फ डिविडेंड कितना है। इसका फॉर्मूला है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए फेस वैल्यू हमारे पास में 100 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड 40%, 20 कैंसिल, तो ₹40 है हमारा। ओहो पेन खत्म हो गया है, वेट, ₹40। ठीक है, अब हमको मिल गया। अब हम निकालेंगे टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे? तो भाई एक शेयर पर हमें मिला है ₹40, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? तो डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज ₹2000। ये है हमारा टोटल डिविडेंड। अब अप्लाई करिए हमारा ROR का फॉर्मूला। तो ROR इज इक्वल्स टू क्या है? टोटल डिविडेंड अपन सम इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना हमारे पास है? ₹2000। सम कितना इन्वेस्ट किया हमने? ₹9000 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ ये मैं भूल गया था, मल्टीप्लाई बाय 100 का। 20 कैंसिल, ये 0 भी कट गया। आपको 200 से डिवाइड करना पड़ेगा 9 को। 9 2 18 -2 विच आया 0, फिर 9 2 18 हमेशा 2 पॉइंट लगा 0 है, 9 2 ये चलते रहेगा फिर, यानी 22.22% ये होगा उसका प्रशांत का ROR, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 shares of face value ₹100 were sold at a discount of 30। ठीक है, तो और भी इजी है। नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास में? 300। फेस वैल्यू है हमारे पास में ₹100 और वो डिस्काउंट के ऊपर है, डिस्काउंट दिया गया है ₹30। ओके, तो यहाँ जो मार्केट वैल्यू आएगा ना उसका, देखो टू फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड करना है हमें अमाउंट रिसीव्ड, उसके हाथ में अमाउंट कितना आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं निकालना। तो पहले हमें चाहिए क्या? मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हमें, देखो फेस वैल्यू के अंदर ये डिस्काउंट के ऊपर है। अगर प्रीमियम होता तो ये फेस वैल्यू प्लस होता, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में किया है। डिस्काउंट है तो ये क्या होगा? ये फेस वैल्यू में से माइनस होगा। तो 100 माइनस कितना? 30, तो हमारा मार्केट वैल्यू आएगा ₹70। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें मिल जाएगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड। तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो वो है 70 मल्टीप्लाई बाय 300। 7 3 21, 3 0 जैसे कि वैसे, तो ₹21,000 इतना अमाउंट जो है वो उनके हाथ में आएगा। ये है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड व्हेन ₹60,000 was invested in the share of face value ₹100 and MV of ₹120। अब देखिए यहाँ पर जब उसने MV दे दिया तो फेस वैल्यू का मतलब ही नहीं है, हमें थोड़ी डिविडेंड दिया गया इसके अंदर। हमें इतना दिया गया है कि आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है कि कितने शेयर खरीदे गए 60,000 रुपये के अंदर। अगर एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 120 है। तो ये तो बड़ा ही आसान है। पहले लिख लीजिए हमारे पास तो जो दिया है फेस वैल्यू ₹100 लिख तो लो, फिर मार्केट वैल्यू दिया उसने हमारे को ₹120
और जो सम इन्वेस्ट किया गया है, सम इन्वेस्टेड जो है हमारे पास वो है ₹60,000। तो जो फॉर्मूला बनेगा ना सम इन्वेस्टेड का, वो बनेगा मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। अब नंबर शेयर हमको निकालना है ना, तो क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में रहेगा, तो सम इन्वेस्टेड विल बी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो सम कितना लगाया हमने 60,000, मार्केट वैल्यू कितना हमारे पास में 120 रुपीज़, हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर। 0 0 कट, 12 1 जा 12 5 जा 60 और 2 0 ये एज इट इज़। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू 500। इतने शेयर उसने ख़रीदा है। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके प्रॉब्लम सेट 4B के, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा।